तो वो जब बँटता है, जब खीर बँटती है, हलवा बँटता है, तो दर्शनार्थियों का भाव भी बढ़ जाता है और उनका संख्या भी बढ़ जाती है। हमारी खुशी का कारण ये है। लेकिन वास्तविकता में भक्ति क्या है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद को देखा, हालांकि सारी बांग्ला आइटम थी महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, लेकिन महाप्रभु उसको देख के इसलिए खुश नहीं हुए कि ये बांग्ला आइटम मेरे लिए बनी, तो ये देख के खुश हुए कि भगवान इसको खा के कितने संतुष्ट हुए। तो भक्ति का मतलब यह हमें देखना चाहिए कि इससे भगवान संतुष्ट हो या नहीं। भक्ति की पहली परिभाषा क्या है? अनुकूल्यना कृष्ण अनुशीलनम, इसमें कृष्ण की प्रसन्नता है। तो महाप्रभु ने देखा इतना सुंदर भोग भगवान के लिए बनाया, तो बड़े खुश हो गए। और फिर कहे अगले श्लोक में, आप मेरे पीछे बोले, खुल गया अगले श्लोक? हाँ, मेरे पीछे बोले, ऐछे अन्न ये कृष्णा के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शीरे धारो ताहार चरण, जिस व्यक्ति ने ऐसा अन्न भगवान को प्रेम से बना के खिलाया है, जन्म जन्मांतर उनके चरणों को मैं अपने शीश पे धारण कर। इसका मतलब अगर हमारे घरों में ठाकुर जी की सुंदर सेवा हो रही है तो भगवान बहुत संतुष्ट होगा। जैसे हमारे घर में अगर जो डीटीज हों, अगर डीटीज को ऑपुलेंट भोग लगना चाहिए। बाहर के समाज में क्या होता है, वो खुद इतना कुछ खाएंगे लेकिन बोलेंगे हम डीटीज को भोग लगाते हैं। पूछें क्या भोग लगाते हैं, तो बोलेंगे कि हम दूध का भोग लगा देते हैं, मिश्री का भोग लगा देते हैं। और खुद पूछे प्रभु आप क्या खाते हैं, प्रभु जो भी खाने वाला है सब कुछ खाते हैं। हाँ, भगवान को मिश्री खिलाते हैं, दूध खिलाते हैं, कुछ फल खिला देते हैं, खुद सब कुछ खाते हैं। लेकिन भक्तों जीवन में क्या होता है कि भगवान देखते हैं कि भगवान को क्या पसंद है। तो हमें पता होना चाहिए कि राधा रानी को क्या प्रिय है, बलराम जी को क्या प्रिय है। जब बलराम जयंती है तो क्या भोग में बनाना चाहिए, राधाष्टमी आए तो क्या बनाना चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी है तो क्या बनाना चाहिए, जन्माष्टमी है तो क्या बनाना चाहिए, गौर पूर्णिमा है तो क्या बनाना चाहिए, नित्य त्रयोदशी है तो क्या बनाना चाहिए। और शास्त्रों में पढ़ेंगे महाप्रभु को क्या प्रिय है। और अब पूरे चैतन्य चरितमृत में इतना सारा बड़ा मेन्यू कार्ड है। राघव पंडित की बहन थी दमंती, पूरे साल कुकिंग करती थी कि जब राघव पंडित लेके जाएंगे तो उनको पूरा झोला देती थी। उसका नाम है राघवेरा झोली। बड़ा सा एक बैग लेके जाते थे। दमंती पूरे साल तैयारी करती रहती थी, इतनी किस्म की चीज़ें बनाती थी और ऐसे बनाती थी कि पूरे साल भर रहे। अब उस लीला को हम पढ़ेंगे अगर समय मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ, जब भी भक्त लोग बंगाल से आते थे महाप्रभु से मिलने के लिए, तो हर भक्त जो है वो महाप्रभु के लिए कुछ अद्भुत चीज़ बना के लेके आता। कुछ तो आपस में ऐसी सेटिंग थी कि मैं ये बनाऊंगा तो आप कुछ और बनाना, तीसरा कुछ और बनाता था, रिपीट नहीं होती थी। और सब भरपूर मात्रा के लिए महाप्रभु के लिए बनाते थे और महाप्रभु को और गोविंद को देते थे। और गोविंद को बोलते थे गोविंद जब महाप्रभु भोजन करने बैठे ये ज़रूर खिलाना। फिर फॉलो अप करते थे, गोविंद तुमने खिलाया। अब महाप्रभु बहुत कम खाते थे तो कुछ खा ही नहीं पाते थे, तो क्या करते थे, गोविंद एक किनारे में रख दिया करते, पूरा कोना भर जाता था खाने से। जब गोविंद को पूछते थे तो गोविंद को झूठ बोलना पड़ता था कि हाँ मैंने महाप्रभु खिलाया, महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा। खिलाया तो होता नहीं था। एक दिन गोविंद परेशान हो गया, महाप्रभु के पास आया, महाप्रभु मैं बहुत परेशान हो गया, या तो मुझे अब सेवा से निकाल दीजिए या आप खाने लग जाइए, क्यों आप खाते नहीं हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, भक्तों को मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे बहुत खराब लगता है। महाप्रभु हंस के बोलते हैं गोविंद परेशान मत, जो कुछ भी ले आओ। तो इतना ज़्यादा प्रसाद इकट्ठा हो जाता है। चैतन्य चरितमृत कहती है जितना 100 लोगों का प्रसाद है महाप्रभु अकेले खा जाते हैं। अभी इस प्रसंग में महाप्रभु कहे कि सन्यासी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अल्प खाना चाहिए, लेकिन भक्तों के प्रेम से महाप्रभु सब कुछ ग्रहण कर लेते। तो महाप्रभु खा रहे हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए और भक्त लोग बना रहे हैं भगवान की प्रसन्नता। एक बार शिवानंद सेन अपने पुत्र के साथ महाप्रभु के पास आते हैं। महाप्रभु शिवानंद सेन के पुत्र से मिलते हैं, पूछते हैं बेटा क्या नाम, तो शिवानंद सेन के बेटे बोलते हैं कि मेरा नाम चैतन्य दास। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये कैसा नाम है बिल्कुल सही नाम है, लेकिन महाप्रभु नहीं चाहते थे कि भगवान के नाम पढ़ना चाहिए, मेरा नाम क्यों डाल दिया।
एनी हाउ, तो चैतन्य दास महाप्रभु का आमंत्रण करते हैं कि आज की भिक्षा मेरे पास कीजिए। तो जब ऐसा बोलते हैं तो चैतन्य दास क्या करते हैं, चैतन्य जो भक्त है शिवानंद सेन के बेटे क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर से जो सबसे भारी चीज़ें होती थी, हैवी आइटम्स, सबसे ऑपुलेंट आइटम्स, रबड़ी, मालपुआ, संदेश, खीर, सबसे हैवी आइटम लेके आते हैं महाप्रभु के, महाप्रभु को बड़े प्रेम से खिलाते हैं, महाप्रभु की प्रेमवश खा भी देते हैं। कि खाने के बाद महाप्रभु का मन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि महाप्रभु को पसंद नहीं आता कि इतनी हैवी आइटम्स मैं स्वीकार किए। शिवानंद सेन के बेटे चैतन्य दास समझ जाते हैं महाप्रभु खुश नहीं होते, अगले दिन दोबारा बुलाते हैं और इस बार वो सब चीज़ें खिलाते हैं जो कि थोड़े ऑस्टियर, वही लेके आते हैं, वही महाप्रभु खिलाते हैं। जैसे ही महाप्रभु आइटम्स देखते हैं, महाप्रभु समझ जाते हैं कि ये मेरे मन के भाव को समझ गया, उसने वही सब चीज़ें लेके आया है मेरे पास, और महाप्रभु को प्रेम से जब खिलाते हैं, महाप्रभु बड़े संतुष्टि से खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भक्तों को वो सब चीज़ें भगवान को अर्पित करनी चाहिए जो भगवान को प्रिय है, और भगवान भी खाना नहीं खाते हैं, भक्तों का जो प्रेम है खाने के पीछे वो खाते हैं। तो 100 लोगों का खाना महाप्रभु को प्रिय नहीं था, लेकिन भक्त लोग चाहते थे, सेवा के रूप में महाप्रभु ने ग्रहण किया। तो महाप्रभु भोजन करते थे भक्तों की सेवा के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब गृहस्थ भक्त कभी सन्यासी को बुलाते हैं, हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, लेकिन फिर भी खाते हैं उनको प्रसन्न करने। तो भक्त भी खाता है सेवा करने के लिए, भक्त परोसते भी है उनको आनंद देने के लिए। तो हमें चेक करना चाहिए कि जिनको हम घर में बुला रहे हैं उनको क्या प्रिय है। हो सकता है वो ऑस्टेयर ही क्यों ना हो, उनको ऑस्टेयर सर्व करना चाहिए जिससे उनकी प्रसन्नता हो। हमने किसी भक्त की सेवा की लेकिन वो बीमार पड़ गए तो वो सेवा नहीं गिनी गई, है ना। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतना सुंदर भोग जो भगवान को बनाए हैं, जन्म जन्मांतर उनके चरणों को मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। और फिर उसके बाद उनको बिठाते हैं और बड़े प्रेम से खिलाते हैं। और अद्वैत आचार्य ऐसे खिलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं बहुत अल्प खाऊंगा, बहुत छोटा खाऊंगा, लेकिन अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, अब आप कोई बहाना मत देना। आप जब जगन्नाथपुरी में बैठते हैं तो जितना आप खाते हैं उतना मैं बना नहीं सकता हूँ। जब आप गोवर्धन के रूप में आपने अन्नकूट किया था, जितना आप बना सकते थे मैं बना नहीं सकता हूँ। तो आप कुछ ज़्यादा बोलेगा मत, अब आप प्रेम से खाइए, चुप हो जाइए और खाते रहिए। जैसे महाप्रभु को बोलते हैं, बड़े प्रेम से खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें परोसते हैं, महाप्रभु प्रेम से खाते हैं। खाने के बाद वो महाप्रभु के गले में सुंदर माला देते हैं, चंदन देते हैं और उनको विश्राम करने के लिए बोलते हैं और फिर उनके चरण दबाते हैं। कैसे में सेवा करनी चाहिए हम देख सकते हैं। जब भक्त लोग आए उनके स्वागत में उनको चंदन लगाना चाहिए, माला अर्पित करनी चाहिए, सुगंध देना चाहिए, उनको सुंदर प्रसाद परोसना चाहिए, उनको कुछ मिष्ठान देना चाहिए, फिर उनको विश्राम करने के लिए बोलना चाहिए, फिर पद प्रक्षालन करना चाहिए अगर वो संन्यास आश्रम में हमसे बड़े हैं। तो ये करने के बाद फिर जब उनका थोड़ा विश्राम पूरा हो जाता है, फिर शाम को संकीर्तन होता है और सब भक्त लोग बहुत सुंदर आनंद से नाचते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि चंद्रशेखर को भेज देते हैं किनको लाने के लिए, नित्यानंदपुर चंद्रशेखर को भेजते हैं किसी को लाने के लिए, शची माता को। जैसे ही शची माता आती है तो सीन थोड़ा बदल जाता है। तो शची माता भी आती है, नवद्वीप के सारे वासी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और अद्वैत आचार्य क्या करते हैं कि सबको उपयुक्त स्थान देते रहने के लिए, सबका ध्यान रखते हैं और सबके लिए भोजन बनता है। और फिर से यही बात आती है जो कि मैंने आप लोगों से कहा कि क्योंकि अद्वैत आचार्य सब वैष्णव की सेवा करते हैं, तो जैसे जैसे उनके चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं, अपने आप वो चीज़ें भरती रहती हैं और चीज़ों में कोई कमी नहीं आती। तो आप प्यार संख्या खोलिए 157।
157 को खुल गया। आप मैंने भी छोड़ी। यतलोक आइले महाप्रभु के देखिते, नाना ग्राम हैते यार नवदीप हैते। तो नवद्वीप के नाना ग्राम से महाप्रभु को देखने के लिए संन्यास लेने के बाद सब लोग मिलने के लिए आते हैं। सबा के रवास दिला भक्ष्य अनपान, बहु दिन आचार्य गोसाई कैले समाधान। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं सबको रहने की जगह देते हैं, भोजन देते हैं, अन्न पान देते हैं और बहुत दिन तक पूरी व्यवस्था करते हैं। आप सोचिए कितने भक्त आए होंगे, सबके लिए रहने का स्थान, भोजन की व्यवस्था, कितना खर्चा होता होगा। लेकिन भगवान की इच्छा से क्या होता है, अगले श्लोक में सुनिए। आचार्य गोसाई भांडार अक्षय अव्यय, यत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है। अचार्य गोसाई का भंडार ऐसे हो जाता है, अक्षय बन जाता है, अव्यय बन जाता है, कुछ खत्म ही नहीं होता है। जैसे कोई द्रव्य व्यय होता है, खत्म होता है, उसी समय तत्त द्रव्य है, उसी समय द्रव्य द्वारा प्रकट हो जाता है। तो महाभारत में ऐसी लीला आती है, मुझे अगर पूरा याद है, जब राजसूय यज्ञ होता है तो सबको अलग अलग सेवा बांटी जाती है। तो भीम जी की सेवा लगती है किचन में। क्यों, क्या कारण? क्योंकि जो अच्छा खाने का स्वाद लेता है वही अच्छा खाना बना सकता है। अगर आप किचन की सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी जी को देते तो 2 दिन में एक बार छाछ मिलती सबको। तो भीम जी को क्यों दिया वो वृकोदर? तो वो जानते हैं कि किस चीज़ में स्वाद। तो जो भी राजसूय यज्ञ में आया उसको भरपूर मात्रा में प्रसाद मिले, इसलिए भीम जी को किचन का इंचार्ज बनाया। क्योंकि दुर्योधन जी को किसका इंचार्ज बनाया? कलेक्शन की सेवा में लगा और बिल पास करने की सेवा में आया, अकाउंटिंग की सेवा में लगा। अब दुर्योधन ने सोचा मुझे अकाउंट्स की सेवा मिली तो मैं क्या करूंगा, जो बिल मेरे पास आएगा उसको 2 गुना ज़्यादा भरपाई करूंगा ताकि युधिष्ठिर महाराज का सारा धन कोष खत्म हो जाए। बिल आया कि प्रभु कैंप था, कैंप में सब भक्तों के लिए जूस बना, तो 6 जूस की बोतल खर्च हुई और 2 किलो चीनी लगी। दुर्योधन ने कहा 12 बोतल के पैसे, 4 किलो चीनी के पैसे मैं आपको देता हूँ। कोई कहते थे तुम्हें मैं तो 6 बोतल का बिल लगाया, 2 किलो की चीनी लगाया। कहते नहीं, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ है, 12 बोतल का खर्चा मिलेगा, 4 किलो चीनी का खर्चा मिलेगा। तो क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि जो कोष है उसको खाली करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द कोष खाली हो, ताकि उत्सव ढंग से ना बने। अब दुर्योधन को नहीं पता था कि दुर्योधन को एक आशीर्वाद मिला हुआ था। क्या आशीर्वाद मिला हुआ था? कि जितना दुर्योधन बांटेगा, आशीर्वाद ये था कि जितना दुर्योधन देगा उसको कहीं गुना ज़्यादा दुर्योधन को वापस आए। दुर्योधन को पता नहीं था, तो क्या करता, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लुटाता था और दुर्योधन को समझ में नहीं आता था कहाँ से उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसे आ जाते थे। यह आशीर्वाद दुर्योधन को मिला था। तो दुर्योधन छल कर रहा था, कोशिश तो ये कर रहा था कि युधिष्ठिर महाराज का नुकसान हो, कि भगवान की ऐसी इच्छा थी कि कहीं गुना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। लोग भी जो आते थे वो सोचते थे युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ हो रहा है, इतने सारे लोगों को बुलाया, हमें 10 गुना ज़्यादा सामान ले जाना चाहिए। आप समझ रहे? युधिष्ठिर महाराज तो अजात शत्रु थे, किसी को शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन भगवान देखने वाले थे। योग क्षेम महामयम, जैसे भगवान ने देखा दुर्योधन छल कर रहा है तो भगवान ने उनको जानबूझ के अकाउंटिंग की सेवा में लगा दिया। जितना बांटेंगे कहीं गुना ज़्यादा पैसे आएंगे। और युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ सुपर सक्सेस का किसी चीज़ की कमी नहीं। तो इस तरीके से कि जहाँ वैष्णव की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है, वहाँ पर कोई कमी नहीं होती, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
और ऐसे करते करते बड़ा फीस्ट, हर रोज़ फीस्ट होता था, हर रोज़ संकीर्तन होता था और खूब वैष्णव मिल के हर रोज उत्सव मनाते थे। कई दिनों तक ऐसा चला। कई दिनों तक ऐसे चलने के बाद क्या हुआ कि एक दिन महाप्रभु ने सब भक्तों को बुलाया और ये कहा। तो अब आप श्लोक संख्या जाइए 190 में। 190। खुल गया। घरे जाए करे सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधना। तो इतने दिन जब बीत गए और कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्यों? चीज़ें भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, भक्तों का आनंद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु को लगा कि नहीं, अब समय है सबका जानने का और संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का। तो महाप्रभु ने सब भक्तों को बुला कर घर जाए करे सदा कृष्ण संकीर्तन। अब आप सब अपने घर जाइए, वहाँ संकीर्तन कीजिए, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन, वहाँ भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान की कथा में जुड़िए, कृष्ण की आराधना कीजिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और ये हम सब के लिए आदेश है जो गृहस्थ भक्त हैं, जो गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं। हमें घर में क्या करना चाहिए? जब हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, हमारा परिवार होगा, कैसे परिवार को जीना है, कैसे गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति करनी है, इस तात्पर्य में सब लिखा है। ध्यान से पढ़िए, आप में से कोई एक पढ़े। The cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Hare Krishna movement, is very nicely explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu authoritatively. तो ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है कि क्या करना चाहिए आप। ये करेंगे तो महाप्रभु आपसे अति प्रसन्न। It is not that everyone has to take sannyas like Sri Chaitanya Mahaprabhu. आपको गौरांग सभा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। गौरांग सभा सुपीरियर है, हम इन्फीरियर हैं, भक्तों को हो जाता है। सच्ची बताइए, हाँ या ना? जो भक्त लोग आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, सैफरन कर लेते हैं, उनको ज़्यादा आदर मिलता है। जो शादी कर लेते हैं लोग, उनको समहाउ अपनी मैच्योरिटी से कम आदर देते हैं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, वो मानते हैं ऐसा? सच्ची में निष्कोच ऐसा हो। तो इसलिए क्या हो जाता है कि हमारे मन में आता है कि गौरांग सभा सुपीरियर है, नित्यानंद सभा इन्फीरियर। लेकिन हमें शुरू किससे किया था? किस श्लोक से शुरू किया था? महाप्रभु रिक्वेस्टिंग ब्लेसिंग फ्रॉम साधु। अगर हम भक्ति में प्रवीण हैं, चाहे हम गौरांग सभा में, नित्यानंद सभा में, हम उन्नत हैं। हम भक्ति में निकृष्ट हैं, हम किसी सभा में वेस्ट। हम गौरांग सभा में भक्ति में परिपक्व नहीं है, कोई फायदा नहीं। हम नित्यानंद सभा में भक्ति में परिपक्व हैं, हमारा जीवन धन्य। वाइसी वर्षा, हम नित्यानंद सभा में पत्नी और बच्चों के साथ भोग कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ लाइफ। गौरांग सभा में विरक्त आश्रम के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, धन्य जीवन। तो आश्रम से ज़्यादा भक्ति के नियम, लेकिन भक्ति के नियम अलग अलग। तो गृहस्थ आश्रम के क्या नियम है, यहाँ महाप्रभु बता पढ़िए। Everyone can execute the cult of Krishna consciousness at home or as ordered by the Lord. Everyone can congregationally chant the holy name of the Krishna, the Hare Krishna Mahamantra. हर रोज हमें क्या करना है? अपने 16 माला का जप साथ सबसे पहले घर में उठ के 16 माला का जप करना। क्योंकि आश्रम में तो फिर भी स्टेपुलेटेड टाइम है, घर में प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले, घर के कोई भी चीज़ में लगने से पहले हमें 16 माला का जप करें। तब हम पूरा जीवन 16 माला करते रहेंगे। मैं वाउच करके बता रहा हूँ, नेचुरल है। मतलब आप जिस चीज़ को सबसे पहले करेंगे वो सबसे पहली चीज़ पूरी होगी। नहीं तो इतनी ड्यूटीज आ जाएंगी, कभी बच्चे आएंगे, कभी बॉस आएगा, कभी पड़ोसी आएगा, कभी इलेक्ट्रिशियन आएगा, कभी प्लम्बर आएगा, कोई और नहीं आया तो आपकी पत्नी आएगी, पत्नी नहीं आए तो पत्नी के सास आएगी, उसकी माँ आएगी, उसकी बेटी आएगी, उसकी ननद आएगी, सारे रिश्तेदार आएंगे, क्योंकि आपने 16 माला का जप नहीं। सब आपको निचोड़ेंगे,
सब आपको 3 तापों से सताएंगे कि प्रभु ये सब इसलिए करेंगे कि हमें 16 माला का जप नहीं करना। और जब 16 माला का जप करने के बाद आप मिलेंगे, सब फूल बरसाएंगे, सब आपका स्वागत करेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे, मतलब पूरा कायाकल्प हो रहा है। नहीं भी करेंगे तो आपको लगेगा फूल बरसा रहे हैं। पत्नी अब शब्द भी बोलेगी तो लगेगा कि वो मालती की माला पहना रही है। अगर आप 16 माला का जप करें, 16 माला का जप नहीं करेंगे तो मालती की माला भी पहनाएगी, आपको जो है वो कांटों की माला लगेगी। सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपने नियम ले लिया आपका जीवन सार्थक हो जाए। सबसे पहले उठ के 16 माला का जप पूरा एज सून एज पॉसिबल, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे पढ़े। One can also discuss the subject matter of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and install deities of Radha Krishna or Gaur Nitai or both and worship them very carefully in one's own home. तो सिर्फ 16 माला का जप नहीं है, गृहस्थ भक्तों के लिए शास्त्र अध्ययन भी है कि हर रोज समय निकाल के गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें और घर में 8 विग्रहों की सेवा करें। हर घर में 8 विग्रह होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, It is not that we have to open different centers all over the world. Whoever cares for the Krishna consciousness movement can install deities at home and under superior guidance worship the deity regularly. And प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें हर जगह मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा गृहस्थ भक्त है वो मंदिर है, प्रोवाइडेड वहाँ शिव विग्रहों की सेवा हो, अंडर सुपीरियर गाइडेंस, भागवत की चर्चा हो, गीता का चर्चा हो, 16 माला का जप, वो इस्कॉन सेंटर। हम जितने भक्त हैं उतने इस्कॉन सेंटर बना सकते हैं अपने घरों को ये करके, क्योंकि मंदिर बनाना मुश्किल है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि वो मंदिर चलेगा जब तक आपके पास फुल टाइम डिवोटीज ना हो। फुल टाइम डिवोटीज कब होते हैं? तो हर घर को भी मंदिर बनाना है, इस्कॉन सेंटर बनाना है, ये करें, ठीक है ना। chanting the Mahamantra and discussing the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. We are actually teaching in our classes how to go about this. वी आर एक्चुअली टीचिंग इन अवर क्लासेस, हाँ या ना। तो हमें भी क्या करना है, यही आगे भी सिखाना है। तो प्रभुपाद ने जो शुरू किया, आज हम वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यही आपको भी करना है। वी शुड टीच दीज थिंग्स इन आवर क्लासेस, कि कैसे जो है हमें घर में रहना है। One who feels that he is not yet ready to live in the temple or undergo strict regulative principles in the temple, especially householders who live with a wife and children, can start a center at home by installing the deity, worshipping the Lord morning and evening, chanting Hare Krishna and discussing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। 16 माला का जप करना है, रोज गीता या भागवत पढ़ना है, सुबह और शाम भगवान की आरती करनी, सिंपल। आरती करनी, भोगा लगाना, आरती करनी है, भोगा लगाना है। डीटी वर्शिप सुबह, डीटी वर्शिप शाम, 16 माला का जप, गीता और भागवत का अध्ययन, बस। उसके बाद आप कुछ भी करें, मतलब भक्ति के दायरे में। हाँ। Anyone can do this at home without difficulty, and Sri Chaitanya Mahaprabhu requested all the devotees present there to do so. And Chaitanya Mahaprabhu is requesting all devotees present here to do so. Chaitanya Mahaprabhu is requesting all devotees present here to do this thing. Anyone can do this without difficulty. कोई ये कहे प्रभु जी मैं 16 माला का जप नहीं कर पा रहा हूँ, गीता भागवत नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अष्टविग्रहों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब माया। Anyone can do this without difficulty. हर भक्त कर सकता है। जो ये भक्त नहीं कर रहा है वो माया में। हर भक्त कर सकता है। गृहस्थ भक्त की बात कर रहा हूँ मैं, फुल टाइम भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। हर गृहस्थ भक्त ये कर सकता है। 4 चीजें क्या करनी है? 16 माला का जप, सुबह शाम, और गीता भागवत का अध्ययन। ये बेसिक नियम है आपके गृहस्थ आश्रम। इसके साथ 4 नियमों का पालन, बस आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा आप कर लेंगे। आपको सन्यासी नहीं बनना है। सन्यासी जीवन बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। छोटा हरिदास का प्रसंग
वो साधन पसंद नहीं। आपको मंदिर में भी तपस्या नहीं करनी है, घर भी छोड़ना नहीं, नौकरी नहीं छोड़ना, पेशा नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 4 चीजें करनी है, महाप्रभु को प्राप्त कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत कह रही है, प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, घर यही करे सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। कृष्ण नाम 16 माला का जप, कृष्ण कथा गीता भागवत, कृष्ण आराधन सुबह शाम। जो महाप्रभु कह रहे हैं वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वही हम आपसे कह रहे हैं, आपको यही करना है। आप महाप्रभु के आदेशों का पालन करके महाप्रभु को प्राप्त कर लेंगे, गारंटीड है, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं, मेरा वर्डिक्ट नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? कितने लोग मेरे साथ हैं? तो जोर से बोले हरि हरि बोल, हरि बोल। पहली बारी में 100 नंबर देने पड़ेगा, मानना पड़ेगा, धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद जब ऐसा करते हैं तो सब भक्तों को महाप्रभु भेज देते हैं, महाप्रभु निकलने लग जाते हैं पुरी की तरफ। अद्वैत आचार्य कहते हैं प्रभु बहुत प्रार्थना है आपसे कि 2-3 दिन और रुक जाइए। महाप्रभु जब वृंदावन भी जाने लगते हैं, जब पहली बार पुरी से वृंदावन जाने लगते हैं, जैसे भक्तों को पता चलता है कि महाप्रभु वृंदावन जाने के चाह रहे हैं, तो सब भक्त लोग प्लान बनाते हैं महाप्रभु को जाने नहीं देंगे। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत कहती है महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। ये फिर भी भक्तों से पूछते थे कि मैं वृंदावन चले जाऊँ अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कितना घनिष्ठ संबंध था। सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं, रामनारायण राय से पूछते हैं, गृहस्थ भक्तों से, अगर आप लोगों की अनुमति हो मैं वृंदावन चले जाऊँ। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे भक्तों में संबंध होता है कि महाप्रभु ईश्वर हैं लेकिन फिर भी अपने भक्तों में निर्भर। तो रामनारायण राय सर और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु अभी बहुत अभी चतुर्मास आने वाला है, वर्षा अभी मत जाइए, जैसे ही कार्तिक आएगा तब चले जाइए। महाप्रभु रुक जाते हैं, जैसे ही कार्तिक आता है तो कहते हैं महाप्रभु बड़ी सर्दी बढ़ गई, ये सर्दी निकल जाए, जैसे डोल यात्रा आएगी मतलब गौर पूर्णिमा के आसपास तब चले जाइए, जैसी डोल यात्रा आती है। कहते हैं महाप्रभु भक्त लोग आ ही रहे, आप रथ यात्रा आने वाली है, बस आप जाएंगे भक्त लोग आ जाएंगे, सब आपको मिस करेंगे। तो रथ यात्रा पूरी हो जाए फिर चल पड़ेंगे। तो वापस महाप्रभु वही आ गए चतुर्मास में। ऐसे कई साल बीत जाते हैं, महाप्रभु फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सब लोग समझ जाते हैं कि महाप्रभु अब खुश नहीं है, तो वहाँ ठीक है अब चले गए, फिर महाप्रभु जाते हैं फिर भी जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, कनाई नटशाला तो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर तीसरे अटेम्प्ट में जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे अद्वैत आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु 2-4 दिन और रुक जाइए, महाप्रभु मना नहीं कर पाते, रुक जाते हैं। और उसके बाद फिर श्लोक संख्या खोलिए 198। खुल गया। तबे ते आचार्य कहे विनय करिया, दिन 2-4 रह कृपत करिया। तो अद्वैत आचार्य बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि 2-4 दिन और रुक जाइए। और महाप्रभु क्या करते हैं, आचार्य वाक्य प्रभु ना करे लंघन, रहिला अद्वैत गृह ना कैले गमन। आनंदित हैले आचार्य शची भक्त सब, प्रतिदिन करे आचार्य महामहोत्सव। तो सब आनंदित हो जाते हैं और हर दिन महामहोत्सव बनता है, जैसे वाराणसी का कैंप ऐसे हो जाता है।
सुबह फीस, दोपहर फीस, शाम फीस, सुबह कथा, शाम को संकीर्तन, हजारों लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, सर महामहोत्सव बनता है। दीने कृष्णा कथा रस भक्त गण संगे, रात्रे महामहोत्सव संकीर्तन रंगे। हमारा कैंप भी बिल्कुल वैसे है। दिने कृष्ण कथा रस भक्त गण संगे, दिन में कृष्णा कथा का रस भक्त लोग संग में लेते हैं। रात्रि महामहोत्सव संकीर्तन रंगे, और शाम